Good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda related channel प्रारंभ बैच 2025-2026 आज से फिर से लेक्चर्स कंटिन्यू शुरू हो जाए हो रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसका हम पार्ट 3 कवर करेंगे। डेट इज मृत संशोधन शरीर। ओके, मृत संशोधन शरीर। ठीक है, सो देखो नियम क्या बोलते हैं मृत संशोधन शरीर के कि अब मृत संशोधन शरीर मतलब क्या। ठीक है, मृत संशोधन शरीर मतलब क्या। ओके, अब देखो सबसे पहले देखेंगे हम कि मृत संशोधन मतलब क्या। सुश्रुत काल में मृत शरीर विच्छेदन का ज्ञान प्राप्त करके विधि वर्तमान प्रथा से भिन्न शरीर ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को ही मृत संशोधन शरीर कहा जाता है। ठीक है, सुश्रुत काल में आचार्य सुश्रुत जो विच्छेद कर देते हैं शरीर के अवयवों का, अवयव मीन्स पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ओके, तो वो अवयव का विच्छेदन करके जो ज्ञान प्राप्त करते थे आचार्य सुश्रुत, तो उसी ज्ञान को प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं, मृत संशोधन शरीर। ठीक है, अब मृत संशोधन शरीर कुछ नियम से कैसे आचार्य सुश्रुत ने कुछ नियम बताए हैं मृत संशोधन शरीर के। कौन कौन से? समस्त गात्र में अवश्य होते, अदीर्घ व्याधि पीड़ित, अवर्षितिका में निसृष्ट आंध्र पुरुष। इसका श्लोक नहीं भी करेंगे तो चलेगा और करेंगे भी तो भी चलेगा। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए इस श्लोक में ना इंपॉर्टेंट बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बोलूंगा। ठीक है, सो श्लोक अगर आप कहे तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो देखो समस्त गात्र मतलब क्या होता है कि संपूर्ण अंग प्रत्यंग से युक्त, मतलब वो जो डेड बॉडी हो संपूर्ण अंग प्रत्यंग से युक्त, मतलब टोटल बॉडी पार्ट्स रहने चाहिए उस डेड बॉडी की। ओके, अवश्य विष प्रयोग मृत्यु न हुई, अगर उस डेड बॉडी की डेथ किसी पॉइजन से न हुई हो। ठीक है, और दीर्घ पीड़ित मीन्स व्याधि पीड़ित, उसे कोई दूसरी कोई बीमारी ना हो उस उस लाश को। ठीक है, उस लाश को डेड बॉडी कोई दूसरी कोई बीमारी ना हो अंदर, इंटरनली और फिजिकल एक्सटर्नली। ओके, अवर्षितिका मीन्स वो बॉडी 100 साल पुरानी ना हो, और निसृष्ण आंध्र पुरुष मीन्स वो उस बॉडी के अंदर के या अंदर बाहर जो भी मलमूत्र है वो सब प्रॉपरली साफ हुआ हो। ठीक है, कोई गंदगी ना हो बॉडी के अंदर, उस पार्ट में, अंदर इंटेस्टाइन के पार्ट में। ओके, ऐसा कहते हैं कुछ आचार्य सुश्रुत के नियम। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो इसी नियम को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने का आपको अब मुझे एक नियम बताए के दिए आपको, यही हर एक नियम को आपको अपने लैंग्वेज में डिटेल में एक्सप्लेन करने का है एज अ पॉइंट वाइज। ठीक है, मतलब इन 5 नियम को आपको एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट बना के लिखने का है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में। बुक ने तो अपनी लैंग्वेज लिख के दी है, बुक ने अपनी लैंग्वेज लिख के दी है, वो आप पढ़ो और उसमें से आप अपनी लैंग्वेज में 10 से 15 पॉइंट निकाल के लिखो। ठीक है, क्योंकि तभी जाके आप एग्जाम में प्रॉपरली अपने मन से लिख पाओगे। ठीक है, बुक की लैंग्वेज में अच्छा बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विधि, प्रिपरेशन। ओके, क्या बोलती प्रिपरेशन, अब आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रिपरेशन विधि क्या बोल। देखो इस प्रकार श्लोक नहीं भी करे तो चलेगा। इस प्रकार प्राप्त शरीर को मुंज और पेड़ की छाल, घास, शन या अन्य वनस्पति जन्य वस्तुओं से लपेटकर और बांधकर पिंजरे में रखकर बहती नदी में डुबोकर ऐसी जगह विघटित करना चाहिए जहाँ की प्रकाश ज्यादा ना हो। यह शरीर को ऐसी स्थिति देता है कि वो अपने आप ही उस बॉडी की कुछ बॉडी गल ना सके। ठीक है, मतलब ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे पानी का स्तर कम हो, ना बॉडी अंदर डूब सके। ठीक है, और किससे बांध के, पेड़ की छाल। ओके, मुंज पेड़ की छाल, शनि या वनस्पति अन्य वस्तुओं को लपेट कर, वनस्पति चीजों से उसको लपेट उस बॉडी को। ठीक है, और मुंज की छाल से बांधकर पिंजरे में रखकर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे ज्यादा प्रकाश ना गिरता हो। ठीक है, नदी के किनारे ही रखने का है, लेकिन एकदम पानी के अंदर डुबोने का नहीं है। ठीक है, उस डेड बॉडी को। ओके, फिर क्या बोलता है, मृत शरीर को बहते पानी में स्रोत में रखा जाना चाहिए ताकि त्वचा, हाँ ऐसा बोल रहे हैं कि वाटर में तो रखना चाहिए, लेकिन ऐसी वाटर पे कि उस वाटर का लेवल मीडियम से भी बहुत कम हो, मतलब वो बॉडी को टच भी हो वाटर, लेकिन बॉडी उस वाटर के अंदर ना हो। ठीक है, क्योंकि बॉडी खराब हो सकती है, लेकिन बॉडी उस वाटर की वजह से सुरक्षित भी रह सकती है। ठीक है, कैसे कि उसकी त्वचा उसी तरह रहेंगी, उस बॉडी की जो त्वचा स्किन वैसे वैसे रहेंगे अगर वो वाटर के ऊपर रखी हो तो, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर क्या बोल रहा है, शरीर को कसकर बांधना चाहिए ताकि पानी, हाँ
जो बॉर्डर, वो जो रेड बॉडी है उसको एकदम कस करवाना चाहिए कि आपकी वो बह ना जाए पानी के अंदर। ओके, जिस जगह रखियो। जलीय जंतु जैसे मछली आदि से सुरक्षा के लिए मृत शरीर को मुंज, वल्कल, कुश, शन आदि पौधों से में से किसी एक से लपेटना चाहिए। एक पौधे कड़ी प्राकृतिक तुंत होते हैं, इनके टॉनिक, हाँ, ऐसे पौधों से लपेटना चाहिए। ठीक है, वनस्पति जन ने जो बोली उस वनस्पति में एक ऐसे पौधे, जो पौधे का नाम बताया है, इस पौधे से लपेटना चाहिए कि इस पौधे के जो जड़ होते हैं इसमें कुछ क्या बोलते हैं, पॉइजन होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जिसके कारण कोई बाहर के कोई मछली उस बॉडी पे कोई अगर टच होती है, टच करती है, तो वो टच नहीं कर पाएगी। ओके, ना खाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसमें इस पेड़, इस पौधे की छाल बिछा करे। ओके, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, अप्रकाश दिशा मीन्स कि ऐसे जगह जहां पर ज्यादा प्रकाश न गिरता हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रकाश न गिरता हो। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, विच्छेदन और निरीक्षण। देखो, मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तन, राइगर मोटिस जैसे कमजोर हो जाना, शरीर स्तर से विघटित हो जाना, पानी में के बाहर निकलना, उशीर, बाल, वेणु आदि से कुर्चा की मदद से घिसकर विच्छेदित किया जाता है। ठीक है, महत्व क्या बोलता है, त्वचा से लेकर शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की जानकारी केवल शल्य तंत्र में वर्णन की गई है। मतलब शल्य तंत्र एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आपको सर्जरी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी का ही इंपॉर्टेंस बताया कि आप पढ़ लो। ठीक है, तो प्रयोजन क्या बोलता है कि विच्छेदन के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष शरीर ज्ञान और शास्त्र द्वारा प्राप्त ज्ञान, इन समन्वय करके साथ ही ज्ञान व्यक्ति अपने मन से व्याप्त संदेहों को दूर करके कुशल बनने की चिकित्सक शास्त्र कर्म क्रियाएं करता है। ठीक है, कुछ नहीं है कि जो चिकित्सक होता है वो शल्य तंत्र में से जितने भी ज्ञान उसे मिल रही है चिकित्सा करने के लिए, बॉडी को विच्छेद करने के लिए, तो वो ज्ञान को प्राप्त करके प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट उस बॉडी पर करता है। ओके, ऐसा इसका मीनिंग है, प्रयोजन है। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था शरीर क्रमणीय शरीर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हमने 3 पार्ट में कवर किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजी मेथड में। ठीक है, ज्यादा ना मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बताए ना कुछ हार्ड बताया। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्यों बनने के चांसेस ऑलमोस्ट हर टॉपिक से, यहाँ से हर टॉपिक से ऐसे क्यों पूछा जा चुका है, हर टॉपिक से। शरीर ज्ञान प्रयोजन, षडंग शरीर, ठीक है, उसके बाद ये अपना मृत संचेतन शरीर, सारे टॉपिक ऐसे क्यों पूछा जा चुका है। और मृत संचेतन शरीर में यहाँ से इस टॉपिक से एलए क्यों पूछा गया, इस टॉपिक को ही एलए क्यों पूछा गया है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, सो ये चैप्टर आप टोटली पढ़ना, पूरा का पूरा पढ़ना, अपने अच्छे से पढ़ना, अपने मन से पढ़ना। ठीक है, और समझने का उन्होंने चैप्टर। ठीक है, और इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक करो। ठीक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे टॉपिक क्यू आ चुके हैं ऐसे क्यू और एल में, ऐसे क्यूज में। और मृत संचेतन शरीर जिसको तो एकदम परफेक्ट करके रखो, मॉडर्न के अनुसार भी, मॉडर्न में हम पढ़ेंगे बर्ड डोनेशन में तब। ओके, तो इस टॉपिक को एलएक्यू के फॉर्म में, एलएक्यू फॉर्मेट में करके रखना। ठीक है, ऐसे के फॉर्मेट में नहीं, एलएक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, अगर ऐसे में भी आता है तो आपको एलएक्यू फॉर्मेट टाइप में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इस टॉपिक को मोस्ट अच्छे से करके रखना। ओके, बाकी के टॉपिक्स को भी अच्छे से करके रखो, ऐसे क्यू में आ चुके हैं और उनमें से ही एक ऐसे क्यू आपको और डबल से आ सकता है पीएनसीबी एग्जाम में। ओके, ठीक है, सो आज का बोलने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था शरीर का पार्ट 1 पेपर 1 का शीरोक्रमणीय शरीर, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स, एक ऐसे क्यों। ठीक है, कभी कभी ऑड, अगर पेपर में कुछ ऑड क्वेश्चन आते हैं तो उस ऑड क्वेश्चन में, इस ऑड क्वेश्चन में रहता है मृत संचेतन शरीर एलएक्यू। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर हमारा कभी भी शरीरोक्रमणीय शरीर। ओके, सो थैंक यू।